ये क्या कर दिया? अरे, ये भी काट दिया। ये तो चिली प्लांट्स के जो स्टॉप है ये तो काट दिए। क्यों काटे भाई? तो दोस्तों ये काटे हमने इसलिए कि ये जो पौधा है ये हमें ज्यादा से ज्यादा चिली दे, मिर्चें। ये है मिर्च का पौधा, चिली। और हमने इसके सिरे काट दिए। इससे क्या होगा कि जो ये पौधा है इसकी तवानाई, इसकी फोकस सारी कुछ नई ब्रांचें निकालने पे हो जाएगी। और नई ब्रांचें कहाँ से निकलेंगी? ये जो पत्ते नजर आ रहे हैं आपको, ये हर पत्ते के ऊपर से, मैं आपको दिखा दूं, हर पत्ते के यहां से ये जो जगह नजर आ रही है, ये वाले और ये वाला, यहां से नए ब्रांचें, नई शाखें निकलेंगी, जिससे ये पौधा मजीद घना हो जाएगा और नई शाखें निकल के और ज्यादा मिर्चें उसके ऊपर उगेंगी। इसके साथ एक और पौधा है, तो इसके मैंने पहले काटे ये टॉप। तो इसकी शाखें यहाँ नीचे से, इसके अभी मैं आपको दिखा दूं, ये है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि नई शाखें निकल रही हैं, बल्कि कुछ तो काफ़ी बड़े भी हो चुके। यानी कि ये वाले, ये आप देख रहे हैं, दोनों साइड से तकरीबन 3 इंच 2.5 इंच ये इसके निकले, और फिर दो ऊपर, फिर उसके ऊपर, और तो इस तरह ये पौधा घना हो गया। जो ये वाला है जिसके अभी हमने ये टॉप काटे, तो इससे पहले मैंने यहाँ से इसका टॉप काटा था। तो असल में हमने अभी दूसरी दफ़ा ये टॉप काट दिए। उसकी वजह यह है कि अभी मौसम ठंडा है और पौधे काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि ये हमने अगस्त के महीने में उगाए सीड, और फिर उससे अभी ये पौधे बन गए, इतने बड़े हो गए। आज तीसरा महीना है, तो तकरीबन 6 महीने का तो ये दोनों हो चुके हैं। इनके साथ जो जनवरी में मैं सीड लगाता हूँ अक्सर समर गार्डनिंग के लिए, जो कि होता है अगस्त के महीने में, जून जुलाई के महीने में, तो उसके लिए मैंने ये तैयारी की हुई है। और कुछ दूसरे कमरे में पड़े हुए हैं साउथ फेसिंग विंडो सिल के ऊपर, तो ये यहाँ से रोशनी लेते हैं और सामने सारा दिन धूप लगती रहती है। तो ये है साउथ फेसिंग विंडो, जिसका अक्सर लोग जिक्र करते हैं गार्डनिंग के वक्त। तो यहाँ ही मैं सीड भी उगाता हूँ। तो ये हैं वो पौधे। ये सिर्फ मिर्च की एक किस्म है, इसका नाम है स्कॉच बॉनेट। और इनके जो फ्रूट होते हैं, जो इसके मिर्ची हैं, वो बेल शेप में होते हैं, जिस तरह घंटी होती है उसकी तरह ये इनके ऊपर फ्रूट लगता है। फिर ये साथ में मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत छोटे छोटे हैं अभी, ये छोटे छोटे। तो ये असल में इन पौधों से रह गए। इसी तरह जो छोटे सीडलिंग होते हैं तो वो मैं फेंकता नहीं हूँ। ये जो देख रहे हैं ये सेहतमंद पौधे हैं सब, तो ये मैंने शुरू में ही अलग कर दिए। और जो छोटे छोटे बाकी बच जाते हैं तो लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकता। उसकी वजह यह है कि मैं इनको टाइम दूंगा, संभालूंगा इनको, ताकि ये सेकंड क्रॉप्स के ऊपर, यानी कि जब ये वाले पौधे फ्रूट दे के अपनी लाइफ पूरी करके ख़त्म हो जाएंगे, तो ये उसके साथ साथ बाद में आ जाएंगे, तो इनके ऊपर फूल या फ्रूट लगे हुए होंगे। तो ये तो हो गई चिली की एक किस्म। फिर ये है साथ में क्यूकम्बर। ये 12 सीड लगाए थे, पैकेट में 12 सीड थे और 12 के 12 उगाए थे, लेकिन अभी सिर्फ 5 रह गए। और उसकी वजह यह है कि जो मैं बार बार तजर्बात करता रहता हूँ इनके ऊपर, तो ये मैंने ज़ाया कर दिए इस तरह। पहले मैं इनको ले गया ग्रीन हाउस में रखवा दिए। ये इस ग्रीन हाउस के अंदर मैंने छोटा सा एक और ग्रीन हाउस बनाया है, तो ये मैंने वहाँ रखे थे। तो ये नहीं रखने चाहिए थे, लेकिन बस गलती हो गई कुछ उस वजह से। फिर कुछ अंदर ला के जब घर में रखे तो घर में फिर हीटिंग वगैरह होती है, तो कुछ उस वजह से उनको बुखार वगैरह हो गया। तो ज़ुकाम या ठंडा वगैरह जिस तरह होता है, एकदम ठंडी जगह से गर्म या गर्म जगह से ठंडी पे तो इफ़ेक्ट होता है। तो ये है जी, अभी उम्मीद करता हूँ कि ये 5 तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ये फ्रूट देंगे इंशाल्लाह। साथ वाली जो चिली है इसके साथ की, तो ये है दूसरी किस्म। तो इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, नन्हे नन्हे फूल हैं, अभी खुले नहीं हैं, लेकिन बड्स बनने शुरू हुए हैं इसके ऊपर। तो दूसरी किस्म है। और ये वाली जिसके मैंने टॉप काटे अभी, तो ये दूसरी किस्म है। ये साथ में कुछ एलोवेरा के पौधे, ये भी ग्रीन हाउस में पड़े थे, तो मैंने उठा के यहाँ अंदर ले आया, क्योंकि इनको ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। और ये मैं रखता हूँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ वाइज भी, लेकिन मैं इनको रखता हूँ सिर्फ इसलिए कि जब मुझे जो
जो टहनी वाले पौधे होते हैं, शाखदार गुलाब वगैरह या इस तरह के फ्रूट ट्री, तो अगर मुझे वो कलम लगाने हैं या इस तरीके से टहनियाँ उगानी है तो ये मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर से मैं इसकी जली निकाल के और जो तना मैं उगा रहा होता हूँ तो उसके बॉटम पे लगा देता हूँ, कटिंग के बॉटम पे, और फिर उसको मिट्टी में लगा देता हूँ तो उग जाता है अल्लाह के फजल से। तो चलिए मैं अभी आपको दूसरे साइड पे अपनी जो फसल है, जो पौधे लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, और फिर जो नीचे पड़े हुए हैं थोड़ी ठंडी जगह में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है दूसरी विंडो, दूसरे रूम में, ये भी साउथ फेसिंग है। मौसम बहुत ठंडा है और बाहर स्नो पड़ रही है। आज है 9 मार्च और 2023। तो ये हैं कुछ दूसरी किस्म के मिर्चें, इसको कहते हैं अपाची, और ये बहुत आइडियल हैं छोटे गमलों में उगाने के लिए। और ये इनकी जो शाखें होती हैं तो वो काफ़ी लंबी निकलती हैं, एक किस्म की बेलें बन जाती हैं, और काफ़ी फ्रूट इसके साथ भी लगता है। और ये भी बहुत हॉट वाली मिर्ची है, बहुत कड़वी मिर्ची है। तो एक तो ये है, फिर साथ में ये है टमाटर के पौधे, सीडलिंग। तो ये जो किस्म है इसको कहते हैं सान मरजानो। ये प्लम किस्म के जो लंबे टमाटर होते हैं, ये वो वाले हैं, लंबे टमाटर। अच्छा जी, साथ में है दूसरे किस्म के टमाटर, ये भी बड़े साइज के टमाटर हैं, और ये गोल वाले होते हैं। फिर यहाँ पर नीचे एक और किस्म की चिल्ली है, ये भी नागा टाइप चिल्ली है। तो ये भी फर्स्ट टाइम मैं उगा रहा हूँ, तो ये मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं, बहुत सेहतमंद नज़र आ रहे हैं ये भी। फिर ऊपर आपको मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पर है एग प्लांट और ऑबरजीन जिसको कहते हैं, और हम कहते हैं इसको बैंगन। तो यहाँ पर 2-3 किस्म के बैंगन हैं, लंबे वाले, गोल वाले, और बुशी। बुशी जो होते हैं वो झाड़ी नुमा बैंगन होते हैं, उनका पौधा झाड़ी नुमा होता है और काफ़ी बैंगन लगते हैं उसके साथ छोटे साइज़ में। ये साथ में दूसरी चिल्ली है, ये भी मिर्ची के पौधे हैं, बहुत हार्ड किस्म के हैं, और इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ये यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं, ये भी माशाल्लाह से अच्छे ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। फिर नीचे यहाँ पर ये कुछ चंद सीडलिंग है यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं। तो ये है बर्ड आई। तो ये पेंसिल जितने मोटे चिली हैं मिर्चें, और लंबाई में तकरीबन हाथ की छोटी उंगली तक लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत कड़वे हैं। फिर कुछ इसके अंदर मैंने संभाले हुए हैं क्योंकि इनको ज़्यादा गर्मी चाहिए और मौसम है ठंडा, स्नो पड़ी हुई है बाहर और स्नो का इम्कान भी है। तो कुछ इसमें है, और ये भी सब हॉट वैरायटी हैं, जिस तरह के हबनेरो, और दूसरे हैं एक नाम भूल गया उसका, वो भी बहुत कड़वा है। ये नागा टाइप ही है। फिर यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं करेले इसके अंदर, तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी ग्रो नहीं हुए, एक सीड निकला है अभी तक। और यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं, इसके नीचे है चुई मुई, जिसको सेंसिटिव प्लांट भी कहा जाता है, या टच मी नॉट, या शर्मीली, कुछ इस किस्म के नाम लोगों ने रखे हुए हैं। तो ये जब इसके पत्ते को हाथ लगता है टहनी को, तो वो एक किस्म का नाराज़ होकर नीचे झुक जाता है। उसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, कभी मौका मिले तो देख लें। कुछ ये है एग प्लांट, जो बैंगन के प्लांट हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें से ये सीडलिंग गिर रहे हैं, तो ये रोशनी ना होने की वजह से ये गिर जाते हैं, और जब ये गिर गया तो समझो कि बस ये मर गया। तो जिसमें जान है वो खड़ा है। तो इसमें काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि गिरे हुए हैं, ये मौसम की ख़राबी की वजह से और धूप ना निकलने की वजह से, जो रोशनी नहीं है तो फिर ये काम होता है। और अक्सर इसके साथ हो जाता है, और टमाटर के पौधों के साथ भी हो जाता है, चिली पौधों के साथ भी हो जाता है, जो मिर्ची का पौधा है, लेकिन अक्सर वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनके साथ अक्सर ये होता है। गोभी के साथ अक्सर हो जाता है, कॉलीफ्लावर के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये मैं अभी आपको नीचे जो पौधे पड़े हुए हैं वो आपको दिखा दूँ। तो ये है कुछ नन्हे मुन्ने सीडलिंग यहाँ पर, यहाँ मैंने इनको रखा है थोड़ी ठंडी जगह पे। यहाँ पर है कुछ टमाटर के पौधे, तो ये भी मैंने इसको सख्त करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है ताकि मैं इनको सख्त बना सकूँ, हार्ड जिसको बोलते हैं। अभी मैं आपको इसका फ़र्क दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी टमाटर का पौधा है इस गमले में, और ये भी टमाटर के पौधे। अभी आप इनके कलर को देखें और अंदाज़ा लगाएं। एक का कलर बहुत लाइट ग्रीन है और इसमें जान नहीं है, पौधे में जो इनके तने हैं उसमें जान नहीं है, पत्तों में जान नहीं है, और कलर आप देख सकते हैं। फिर ये कलर आप देखें तो ये सारा काला हो चुका है, काला है, वो साथ में छोटा सा जो है ये भी काला है तकरीबन, और इनके पत्ते ज़्यादा ग्रीन है, डार्क ग्रीन है इनके पत्ते दोनों के। अब इसको मैंने सख्त कर दिया, ये सख्त बन चुका है, लेकिन ये नहीं हुआ। वजह यह है कि इसको शुरू में मैं बाहर ग्रीन हाउस में ले गया था और इसने 2-3 हफ्ते ग्रीन हाउस में गुजारे,
और इसने ठंडक फेस की है, बर्दाश्त की है, काफ़ी हद तक ठंडक इसने बर्दाश्त की है। रात का टेम्परेचर तकरीबन 0 तक भी गया है, तो ये सब इसने बर्दाश्त की है, ये सख्तियाँ इसने झेली हैं, तो ये सख्त जान हो चुका है। तो ये अभी सेहतमंद पौधा है। अभी इसके ऊपर जरासीम वगैरह के, इस तरह के बीमारियों वगैरह के जो अटैक हैं उसके चांसेस कम हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि ये भी सख्त जान नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं पौधे को सख्त बनाना, हार्डनेस उसको देना ताकि उसमें जान आए। तो ये हो गया इसका। अभी यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है जी टेंडे, जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई वो है, जो वो जानते हैं इस चीज़ को कि टेंडे क्या चीज़ें हैं। तो टेंडे काफ़ी हम लोग पसंद करते हैं, और कई हांडियों में और करी को थिक करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इंग्लिश में होता है ज़्यादातर, इसको एक किस्म का स्क्वाश, उस टाइप के हैं, स्क्वाश कह सकते हैं आप। और ये साथ में है कोजट, तो ये एक किस्म के तोरी समझो इसको, ये भी कद्दू या तोरी वगैरह उसी शेप के हैं। तो ये है सब्जी मेरी जो मैं उगा रहा हूँ यहाँ पर, ये सब सीडलिंग है इसमें, ये मैंने अलग किए हुए हैं, और ये अभी अलग नहीं है, ये टेंडे हैं और ये है कोजट। अभी नीचे इसमें देखें यहाँ पर क्या है, ये है नन्हे मुन्ने टमाटर के पौधे सीडलिंग, और ये 2 किस्म के हैं, एक ही ट्रे में अलग अलग से पड़े हुए हैं। तो ये छोटे साइज़ के जो टमाटो होते हैं चेरी, ये वो हैं। तो एक है पीले वाला और एक है रेड वाला, ये 2 किस्म के टमाटर हैं सलाद में इस्तेमाल होने वाले। और साथ में जो टमाटर हैं वो कहलाते हैं रोमा। ये जो छोटे वाले अभी आपने देखे ये है प्लम, छोटे साइज़ के प्लम टमाटो हैं, येलो और रेड। और ये वाले हैं गोल साइज़ के जो टमाटो हांडी में हम डालते हैं, तो ये वाले हैं रोमा, जो आम हमें ग्रोसरी शॉपों से भी मिल रहे होते हैं। तो ये रोमा है, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इनको भी मैंने सख्त किया हुआ है बाहर, इन्होंने भी रातें गुजारी हैं, और इन्होंने छोटे वालों ने भी। तो इनमें सख्ती है, और इनके तने तकरीबन काले हो गए हैं, और पत्ते भी अच्छी तरह डार्क ग्रीन है इसमें काफ़ी। और इनको साथ साथ में मैं कंपोस्ट डालता रहता हूँ ताकि ये मज़ीद जड़ पकड़े। अगर हम टमाटर के पौधे के तने के साथ, या टमाटर का जो पौधा है उसको अगर ज़्यादा गहराई में भी हम लगाएं तो उसकी जड़ें निकलती रहती हैं, और मज़ीद पौधे की सेहत के लिए अच्छा है, उसको खुराक मिल रही होती है। तो मैं जो टमाटर लगाता हूँ, जब ये बड़े हो जाते हैं तो मैं इनको जब ज़मीन में लगाता हूँ तो उससे 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, या पूरी रात मैं उस पौधे को इस तरह लिटा के रख देता हूँ। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये तो रोशनी की वजह से और लेगी स्टेम होने की वजह से रोशनी की जानिब जा रहा है, या यूँ समझे कि रोशनी इसको खींच रही है अपनी तरफ। तो ये खड़ा होने के बजाय इधर लेट गया था, इसका वजन ज़्यादा है और तना अभी कच्चा है, तो ये लेट गए दोनों पौधे। और इसके साथ वाला है तो ये छोटा है, तो ये सीधा है, ये फ़र्क है। लेकिन टमाटर के पौधे के लिए हम टमाटर का पौधा इस तरह हम लिटा के रख देते हैं। अगर ये गमला है तो समझो इसको इस तरह हम नीचे लिटा देंगे ज़मीन पे, एक रात के लिए, या इस तरह घंटे 2 के लिए, 3 घंटे के लिए। तो अगर हम बाद में हम आएंगे देखेंगे तो वो लेटा हुआ पौधा, उसका जो सिरा होगा वो ऊपर की जानिब, आसमान की जानिब हो जाता है। रात भर अगर हम छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा और निकल जाता है, ग्रो कर जाता है। फिर हम उसी तरह पौधे को एक खाई जैसी बनाते हैं, ट्रेंच बनाते हैं, उसके अंदर इसी तरह लेटा हुआ पौधा लगा देते हैं, और इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और सिर्फ उसका जो सिरा ऊपर की जानिब होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये सारा जो तना होता है ये ज़मीन में जड़ें पकड़ लेता है। मज़ीद जड़ें हो जाने की वजह से पौधा अच्छी तरह ग्रो करता है और उसकी सेहत अच्छी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता वीडियो का। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।